नमस्कारम, सुस्वागतम। स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल में। और आज का विषय हमारा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे जो हेयर हैं उनका मेन प्रॉब्लम जो आजकल बहुत चल रहा है, उसका मेन सॉल्यूशन जो क्या है, उसके बारे में हम 3 पॉइंटों में सारी चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे, और उसका हम एक इलाज है, कई हद तक हम उस चीज़ों को भी सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम सबसे मेन पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे मेन पॉइंट हमारा ये है कि जब भी अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, ऐसी समस्या हमारे सामने क्यों आ रही है। तो कुछ लोग आपसे बोलेंगे कि आहार है, ऐसा है, वैसा है, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ये सब बात की बात है, लेकिन आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि कहीं आपके ये आनुवंशिक लक्षण तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है जो हमारे पेरेंट्स से हमारे साथ में हमसे जुड़ा होता है। तो यदि आपके पेरेंट्स के इस तरह की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यदि आपके पेरेंट्स में ऐसी समस्या हो गई है या हुई थी जिस एज में, तो हो सकता है कि उसी एज में आपको भी इन सब चीज़ों से जूझना पड़े, या उनके भी हेयर ग्रोथ है वो बहुत कम है। आपने देखा होगा कई सारे लोगों की इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सोचनी और समझनी पड़ेगी। तो ये चीज़ हमारी पहली तो ये होती है कि आनुवंशिक जो चीज़ होती है उसके कारण भी ये चीज़ हम फेस करते हैं। देन हमारा क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन प्रोडक्टों से भी हमारी जो हेयर फॉल है वो होने लगती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका हम उपयोग कर लेते हैं और वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होते हैं। जैसे कि अभी किसी ने आपको बता दिया कि आप ये लगा लीजिए, आपने उस चीज़ को फॉलो किया, देन यदि लेकिन वो चीज़ अच्छी तो है, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए, आपके हेयर के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी कुछ और डिज़र्व कर रही है, आपकी बॉडी को कुछ और नीड है, और आपने वो चीज़ की जगह कुछ और चीज़ दी है। हो सकता है कि मेरी बॉडी को वो चीज़ सही रहे, लेकिन आपकी बॉडी के लिए वो चीज़ नहीं सही रहे। तो आपको ये चीज़ भी देखना है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में 3 जो दोष होते हैं वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, वात पित्त कफ। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा कि आपकी क्या चीज़ इनबैलेंस्ड है। तो आपको ये सब चीज़ें भी समझनी पड़ेगी। तो कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले आपको देखें, आप सोचें, अगर नेचुरल प्रोडक्ट है या नेचुरली कोई प्रोडक्ट है तो आप उस चीज़ को यूज करें, और आप तो उससे कोई ज़्यादा आपको हानि नहीं होगी, क्योंकि नेचुरली प्रोडक्ट आप लगा लें तो आपके लिए लाभदायक ही होते हैं। तो आपको प्रोडक्टों पर भी काफ़ी अच्छा सर्च करके उस चीज़ को आपको अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए। अगर नेचुरल है, आपसे किसी ने कह दिया कि आप फेनुग्रीक लगाइए, या आप जो एप्पल है या आप बनाना है उसका मास्क लगाइए, तो वो आपके लिए लाभकारी होता है, वो इतना आपके लिए हार्मफुल नहीं हुआ, क्योंकि वो तो नेचुरली है। तो जो मार्केट में प्रोडक्ट होते हैं, तो उन पर चीज़ों को आपको सोच के समझ के इन सब चीज़ों में आपको अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। देन आ जाता है हमारा आहार। जिस चीज़ को हम अपने इस बॉडी में डाल रहे हैं, वही चीज़ हमारे हेयर पर दिखाई देती है। तो आपको ये सब चीज़ें भी समझनी है कि हमारा आहार किस लेवल का है, किस तरह का हम अपनी बॉडी को आहार दे रहे हैं, उसी हिसाब से हमारे बालों को उसका पोषण मिलता है। तो ये चीज़ है, मेन पॉइंट है, आपको समझने हैं। तो अगर पहला ये सारी चीज़ें हैं वो आपने समझी, अब ये जान लेते। कुछ लोग कहेंगे तो यदि हमारे आनुवंशिक इस तरह के लक्षण, तो हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, या हमारे बाल हैं जो हेयर फॉल है वो होता ही रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यदि आप अच्छी तरह से अपनी डाइट को, अपने प्रोडक्ट को, अपने दिनचर्या को अच्छी तरह से बैलेंस्ड करके चलते हैं, तो आपकी डेफिनेटली ये सारी प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान आपको देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम योग क्रिया को सीख लेते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, इस तरह से आप जब भी फ्री हो तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी पर चटाई पर बैठे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, आप बेड पर बैठे हैं तो आप कर सकते हैं, आप सोने जा रहे हैं तो कर सकते हैं, आप सो के उठ रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। बस आपको कुछ मतलब इस तरह से मैट वगैरह चाहिए होगा, क्योंकि वो जो योगिक क्रिया हम करेंगे तो वो उस चीज़ पर हो सकती है। चेयर पर बैठ के आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास चेयर है, यदि आप बैठने में असमर्थ हैं, तो आप चेयर पर बैठें, और आपके पास कुछ मेज या आपके पास कोई बेड है तो आप उसके पास अपनी चेयर को ले जाइएगा, उस पर बैठ करके जो मैं क्रिया आपको बताऊंगी वो आपको करनी है। तो आइए अब हम उस क्रिया को सीख लेते हैं कि इसको करना किस तरह से। सबसे पहले हम एक मैट ले लेंगे और इस तरह से
इसको फर्श पर बिछा लेंगे। अब इसको करना कैसे है कि हम इस तरह से वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। वज्रासन करना सभी को आता है और जिन लोगों को नहीं आता है तो हमारी वीडियो को देख ले जाके, तो उनको आ जाएगा कि इसको करना कैसे। अभी भी यही मैंने लगाई है, तो ये भी आप कर सकते हैं। कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है क्योंकि उनको इसका अभ्यास नहीं होता है और उनको प्रॉब्लम होने लगती है, उनकी जो एंकल है यहाँ पर दर्द होने लगता है। तो आप किसी प्लो का भी सहारा ले सकते हैं, कोई ऐसा मोटा आप तौलिया ले सकते हैं, वो लगा सकते हैं जिससे कि आपको दर्द ना हो। देन आपको क्या करना है, आपको इस तरह से स्थिति में बैठ जाना है। अब इसके बाद में आपका जो हेयर है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, हमारी स्कैल्प के लिए मेन होता है ब्लड सर्कुलेशन। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है तो ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं और इतनी बड़ी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें ये सारी चीज़ों को सामना करना ही पड़ रहा है। तो आपकी जो स्कैल्प है इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन है जो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, उसके लिए आपको एक क्रिया है वो करनी है और इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपको बहुत ही सरल क्रिया है, इसको कोई भी कर सकता है। तो इस तरह से आप बैठ के वज्रासन में, एंड देन आपको क्या करना है, आपका जो सिर है इस ऊपरी हिस्सा यहाँ का, वो आपकी यहाँ पर मैट पर आ जाना चाहिए इस तरह से। अभी आप देखिएगा, थोड़ा ऊपर उठेंगे इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से टिका देंगे। एंड देन अपने सिर को है ना यहाँ पर इतनी दूरी पर यहाँ इस तरह से टिका देना है यूँ। अब आपका जो आप देखेंगे कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे की तरफ जा रहा है। एंड देन आप इसमें अपनी आइज़ को खुला भी रख सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। आपका जो आपकी श्वास क्रिया है वो निरंतर सामान्य चलती रहे, वो अच्छा है। अगर कोई एक्सपर्ट है उसको अपनी ब्रीद इन ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ आपकी जो कुंभक क्रिया है वो कर सकता है, तो वो कर ले, यानी कि ब्रीथ को रोक के रखना है अपनी श्वास को, तो वो कर सकता है। नहीं तो आपकी जो नॉर्मल क्रिया है वो चलती है। और आपके जो हाथ हैं इस तरह से आप इन अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए इस तरह से। इस क्रिया को आप 4 से 5 बार दोहराएंगे शुरुआत में, फिर आपको इससे 10-15 बार दोहराना है और इस क्रिया को आपको डेली करना है। बहुत ही अच्छा है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है, आप एड़ियों को पकड़ने में असक्षम है, तो आप अपने हाथों को यहाँ पर इस तरह से रख सकते हैं इस स्थिति में। ये आपको कंफर्ट फील कराएगा। एक प्रकार से ये सूक्ष्म शीर्षासन हो गया, इसको हम खगासन बोलते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला है, तो आप इस खगासन को ज़रूर कीजिएगा। अर्ध शीर्षासन, अति सूक्ष्म शीर्षासन भी इसको आप बोल सकते हैं। कुछ देर रुकने के बाद में आप पुनः वापस आ जाएंगे और सिर को ऊपर उठाएंगे धीरे से और हाथों को आगे करके हम शशांकासन की स्थिति में आ जाएंगे। ये जो क्रिया है ना, आपने देखा होगा बचपन में जो छोटे बच्चे जो होते हैं, कहीं ना कहीं हमने भी की होगी। तो इस क्रिया से क्या होता है, हम लोग जब बैठे होते हैं ना, तो इस तरह से आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इस तरह से करते हैं, ऐसे गए ऐसे है। वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि वो इस तरह का जो आपका बिस्तर वगैरह होता है उस पर ज़्यादा करते हैं। तो सेम वही क्रिया आपको करनी है और इस चीज़ को आपको नोटिस करना है कि आपको कितने दिन आप इसको काउंट करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, परसों फिर उसके बाद में किया, फिर उसके बाद में किया ही नहीं, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। तो आप इस चीज़ को कीजिएगा एंड वापस हम इस स्थिति में आ जाएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है और फिर देखना है क्या रिजल्ट आ रहे हैं। मैंने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको आसन भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बताया है जिससे आपको प्रॉब्लम हुआ। कुछ लोग बोलेंगे हम इसको तो कर ही नहीं पाएंगे या हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ही सरल आसन है और जो मैंने आपको लगाने के लिए भी बताया तो वो भी सरल है। आसानी से आप इसका पेस्ट बना करके अपने हेयर पर अप्लाई कर सकते हैं और आपको बहुत जल्दी ही इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे यदि आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो इस चीज़ को, इस क्रिया को फॉलो कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह से अपना प्रेम और सम्मान बनाए रखिएगा। सिर्फ समूह से प्रार्थना है कि आपकी हर अच्छी जो इच्छाएं उनको पूर्ण करें, हमको स्वस्थ रखें, आनंदमय रखें और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने की बुद्धि देते रहें। सो अभी के लिए मुझे दीजिए क्या, थैंक यू सो मच। ओम नमस्कारम, जय शिव शंभू।